नमस्कार, दिस इज योगेश मौर्य एंड वंस अगेन वेलकम टू द रिदम एजुकेशन। तो कल की क्लास पे हम लोगों ने बात किया था जनरली अवागाद्रो नंबर, फार्मूला, मास के बारे में एंड लास्ट में मोल के बारे में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ टाइप सीखे थे हम लोगों ने कि मोल पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। हम लोगों ने वन टाइप ऑफ क्वेश्चन सीखा है, केवल हमने मोल से पार्टिकल निकालना सीखा है ना। हम उस पर चार्ज का एक न्यूमेरिकल किए थे हम लोग, वहाँ से हम मास भी फाउंड आउट कर सकते हैं। बट इसके साथ ही एक नया टर्म बहुत फेमस है केमिस्ट्री के बुक्स में, या फिर केमिस्ट्री की जितनी भी टर्म है या फिर जितने भी लैब्स हैं उसमें एक टर्म बहुत सुनने को मिलता है थ्योरेटिकल केमिस्ट्री में खासकर, कि मोलर मास क्या होता है। कि भाई मोल समझ लिया, मास समझ लिया, एटॉमिक मास हो गया, मॉलिक्यूलर मास हो गया, इवन कि किसी का फार्मूला मास क्या होता है ना। एम्पिरिकल फार्मूला तो बाद में बात करेंगे हम लोग। एक बात है कि मोलर मास क्या होता है। तो मोलर तो सिंपल क्या होता है कि अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ सब्सटेंस है ना, कोई पार्टिकल है, कोई चीज़ है, कोई पदार्थ है, अगर वो 1 मोल है तो हमने क्या किया, सपोज हमारे पास कोई, ये मान लेते हैं कि हमारे पास जो डस्टर है ये 1 मोल डस्टर है। कितना है? 1 मोल डस्टर, ठीक है। तो इस 1 मोल डस्टर का जो भी मास होगा, क्या है हमारे पास, एक डस्टर है, मान लेते हैं कि एक 1 मोल है, ठीक है। सिंपल एक डस्टर है, इसका एक मोल हम बाहर निकाल लें और उस 1 मोल का अगर हम निकालें मास, तो जो भी मास आएगा इस डस्टर के 1 मोल का, उसको कहेंगे मोलर मास। तो मोलर मास क्या है? किसी भी सबस्टेंस के 1 मोल के मास को मोलर मास कहते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल डिफिनीशन है। क्या है कि अगर हम बात करें मोलर मास की, मोलर मास को जनरली m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और क्या है, हमने सिंपली कहा सबस्टेंस से सबस्टेंस के 1 मोल को निकाला, उसका मास फाइंड आउट किया, जो भी आंसर आएगा उसका मोलर मास होगा। तो सिंपल लिख देते हैं मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सबस्टेंस। अब देखो ये सबस्टेंस का यहाँ मतलब क्या है, पदार्थ है, ठीक है। ये एटम हो सकता है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल हो सकता है, ये आयन हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो सकता है, या रेडिकल हो सकता है, कुछ भी। फिर समझो ध्यान से, सबस्टेंस, पदार्थ, मटेरियल है ना, मैटर, सब एक ही चीज़ है। तो क्या है ना, सबस्टेंस का 1 मोल, क्या है हमारे पास कोई सबस्टेंस है, ये क्या था, सबस्टेंस S, ठीक है। इस सबस्टेंस का अगर हमने 1 मोल ले लिया, मोल निकाल लिया, ठीक है, और इसका अगर हमने मास निकाला, ठीक है, तो जो भी मास आएगा उस मास को हम क्या कहेंगे कि भाई ये मोलर मास है। इस बात का मतलब क्या है, ठीक है। इस बात का मतलब ये है कि अगर ये सबस्टेंस एटम था, समझना, ये सबस्टेंस यदि एटम था और इस एटम का हमने 1 मोल लिया है, ठीक है, और उसका जो हमने मास निकाला है, तो वो जो आएगा वो मोलर मास ऑफ एन एटम आएगा। इस बात को समझना, सबस्टेंस का 1 मोल निकाला, उसका मास फाइंड आउट किया, जो भी उत्तर आएगा उसको बोला मैंने मोलर मास। अब अगर हम एटम ले लिए तो एटम के अगर हम 1 मोल ले लिए, उसका मास फाइंड आउट किए, तो जो भी उत्तर आएगा उसको कहेंगे कि उस एटम का मोलर मास, ठीक है, मोलर मास ऑफ एन एटम। अगर सपोज कर लें कि ये मॉलिक्यूल है, ये क्या है अपना मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल का अगर 1 मोल ले लें और उसका अगर हम मास निकालें, ठीक है, तो मास जो भी आएगा तो मोलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूल। फिर ऐसे ही अगर हम यहाँ आयन ले लें, है ना, उसका 1 मोल ले लें, ठीक है, और उसका मास फाइंड आउट करें, उसके बाद जो आएगा मोलर मास ऑफ अ आयन। अगर हम एक फार्मूला यूनिट ले लें, है ना, कोई भी फार्मूला मास निकालने के लिए, तो अगर हम फार्मूला यूनिट ले लें, क्या ले लिया हमने, फार्मूला यूनिट, उसका अगर हम 1 मोल ले लें, जैसे कि NaCl मतलब ले लिया हमने, ठीक है ना, फार्मूला, तो इसका अगर हम मास निकालें, जो भी आएगा तो क्या होगा, मोलर मास ऑफ एन फार्मूला यूनिट।
तात्पर्य हमारा क्या है, मतलब क्या है कि हमने क्या किसी भी सब्सटेंस का एक मोल लेना है, उसका मास फाइंड आउट करना है, जो भी आएगा वो उसी सब्सटेंस का मोलर मास होगा, कह सकते हैं ऑफ सब्सटेंस। तो अपने को ना इस बात को समझना है क्या कि मोलर मास जो है पर मोल मास की बात करता है, क्या कहता है, मास पर मोल, मास पर मोल ऑफ सब्सटेंस। किसको कैसे भी कहें आप, भाषा आपकी होनी चाहिए, कैसे कहते हैं फर्क नहीं पड़ता हमें, हमारा मतलब है उसे समझना कि हम उस शब्द को क्या समझ पा रहे हैं, कहते आ रहे हैं, रटते आ रहे हैं, हमें वो नहीं करना। इस बार कुछ नए अप्रोच को सीखते हैं, है ना। ये आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप जान गए खेल खेल में। अब एक चीज़ समझते हैं, आपने पढ़ा था, अगर आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप, सिंस मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम की बात करें, अगर एक सोडियम एटम के मास के, एक सोडियम एटम के द्रव्यमान की बात करें तो आप जानते हैं कि ये आएगा 14 AMU। प्रीवियस क्लासेस में आपने डिस्कस किया, ठीक है ना। अब आप ये जानते हैं चूंकि 1 AMU बराबर कितना होता है, लास्ट क्लास में डिस्कस किया, उससे पहले डिस्कस किया, कई बार ये डेटा आया हुआ है, कितना होता है 1.6 10⁻24। ये बहुत ग्राम में वैल्यू आई थी, ये हम लोगों ने एटॉमिक मास में डिस्कस किया था। अगर एक AMU बराबर इतना होता है तो कितना यहाँ पर 14 AMU है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर 14 गुणे 1.6 10⁻24 ग्राम। देखो यहाँ AMU में यूनिट था, अभी ग्राम में आ गया है, ठीक है। ये क्या है, मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम, ठीक है। वन नाइट्रोजन एटम को यहाँ AMU में है, ये ग्राम में है। अच्छा, इतनी बात तो हमें पहले से ही पता थी। अगर हम इसी सोडियम एटम के 1 मोल ले लें, क्या ले लें हमने, 1 मोल ऑफ सोडियम नहीं, नाइट्रोजन था, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, अगर इसकी बात करें तो भाई 1 मोल 6.022 10⁻23 गुणे 14 गुणे 1.6 10⁻24 ग्राम। ध्यान से देखो, ये वैल्यू पर मोल में थी, ये ग्राम। अब देखो ये, इसको ध्यान से देखो, जो डेटा ये लिखा हुआ है ये इसी का रेसिप्रोकल है। तात्पर्य समझो हमारा क्या है, अगर आपने थर्ड या फोर्थ लेक्चर आई गेस फोर्थ लेक्चर में देखा होगा तो समझ में आया था वहाँ पर क्या कि जब हमने AMU कैलकुलेट किया था, है ना, जब हमने इससे इसको प्राप्त किया था इसकी हेल्प से, तो क्या ना ये डेटा इसी का रेसिप्रोकल है, मतलब ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है ना, ये कट जाएंगे, तो कितना बचेगा यहाँ पर 14, यहाँ पर मोल था ग्राम, तो ग्राम पर मोल। अब क्या समझ में आया, देखो ये क्या था, मोलर मास, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, 1 मोल मास होगा, उसी को बोलते हैं मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन एटम जो है ये आया हमारा 14 ग्राम पर मोल, ठीक है ना, ऐसे कह सकते हैं क्या, 14 ग्राम मोल इनवर्स, राइट, ये डेटा आया, ठीक है। अब अगर ये लिखा हुआ है 7 नाइट्रोजन 14, तो आप जनरली क्या कहते हो कि इसी को आप बोल देते थे कि ये है मास नंबर, इसी को बोल देते थे आप कि ये क्या है, एटॉमिक मास है। यही बेटा मोलर मास भी हो सकता है अगर ये एटम के बारे में बात की जाए, क्योंकि आपने देखा कि मोलर मास बस यूनिट की बात है, किसका, इसकी जो यूनिट होती है वो ग्राम मोल इनवर्स के फॉर्म में होती है। इतनी बात ध्यान रखनी है आपको, क्या बहुत सिंपल है कि एक एटम का मास हम जानते हैं 14 AMU होता है, ठीक है ना। अगर इसको हम ग्राम में करते हैं कन्वर्ट तो ये हो गया अपना, ठीक है। अब 1 मोल ले लिया तो 1 मोल में इतना पार्टिकल, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, अभी हमने देखा न्यूमेरिकल्स, है ना, फिर यह आ गया 14 ग्राम पर मोल। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये है एक तरीके से समझने का, कह सकते हैं कि फर्स्ट मेथड, इसको ऐसे लिखने के तरीके हैं बस,
अच्छा, सेकंड तरीका समझते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत काम की चीज़ है। लिखने का पैटर्न है, इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय बस लिखने का ही खेल है कि आप उनको अगर टर्म को समझ के अगर अपनी भाषा में लिख रहे हैं एक एक शब्द का सही मतलब, तो आपको उसका आंसर अवश्य मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर हम सेकंड टाइप की बात करें कि सेकंड टाइप से क्या सीखते हैं, कि अगर हम कहें मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम, सॉरी नाइट्रोजन के 1 मोल का मास अगर निकालें तो आप जानते हो मास ऑफ 6.022 10⁻23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पर ये एटम्स में था, हमने क्या लिखा, मास ऑफ एक सोडियम एटम्स के 1 मोल का मास। तो 1 मोल है ना, तो भाई 1 मोल की वैल्यू इतनी होती है, ठीक है ना। तो भाई इतने का मास, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो 1 मोल की बात करें तो इतने का मास। अच्छा, इसकी बात करते हैं तो ये हो गया 6.022 10⁻23। एक सेकंड मार करके इंक खराब हो गई, देखो इतना हो गया, राइट, मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम। ऐसे कर सकते हैं कि भाई इतने का मास निकालना था, अगर हमें एक सोडियम एटम के मास को हम कैलकुलेट कर लें तो मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं, तो हमने लिख दिया। अब 6.022 10⁻23 इसे अभी आपने कैलकुलेट किया, क्या कैलकुलेट किया, इसको आप 14 AMU लिखते हैं। फिर अगले स्टेप में क्या करोगे, 14 गुणे 1.6 10⁻24 ग्राम करोगे, ये पर मोल में था, है ना, कट जाएगा 14 आएगा। देखो चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, आपका आंसर सेम आएगा, कुछ भी रिपीट नहीं होगा। तो आप इसको लिखें, तब तक हम थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, है ना। तो अगर एक क्वेश्चन हम करें इसी के बेसिस पे, बस अपने अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए कि समझ में आया कि नहीं आया, कि अगर कहें हम कैलकुलेट करना हो मोलर मास ऑफ O2, ये अपने को कैलकुलेट करना है कि भाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के मोलर मास को कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है बहुत सिंपल तरीके से करते हैं इसको सोल्यूशन में हम लोग। आप पॉज करें वीडियो को और सॉल्व करें अपने आप, ठीक है, ठीक है, ओके। तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 मॉलिक्यूल के मास को हम जानते हैं। एक मॉलिक्यूल का मास अगर निकालना हो कितना करते हो भैया आप, एक का होता है 16 32 हो गया, 32 AMU। बहुत ध्यान से देखना, एटम नहीं है मॉलिक्यूल है, तो इसलिए इसके लिए आपको मॉलिक्यूल का रखना पड़ेगा, तो 32 AMU, ओके। फिर है प्रोसेसर, अगर हम इसको AMU को बदल दें किसमें, ग्राम में, तो क्या होगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, एक सेकंड, हाँ 1.6 10⁻24 ग्राम, ठीक है। तो मास हो गया। अच्छा 1 मोल का, 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स, O2 के 1 मोल की बात कर देते हैं तो भाई क्या 6, ये था हमारा मोल इनवर्स में, ये कैंसिल हो जाएगा, 32 ग्राम पर मोल, ये हमारा आंसर आ गया। तो अपने को करना क्या है, अगर हमने टर्म सीख लिए हैं, है ना, हर एक टर्म का हमें मीनिंग पता है कि उसका एक्चुअल वैल्यू क्या है, उसको क्या कहते हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो कहना क्या चाहता है, तो अगर ऐसा है तो हम हर चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं ना। बस एक सिंपल ट्रिक था कि 1 Na की वैल्यू क्या, 1 मोल में 6.022 10⁻23 ग्राम 23 पर मोल एटम्स हैं, या इंटिटी जो भी कह सकते हैं, मॉलिक्यूल से जो भी है। और सेकंड क्या था कि 1 AMU इक्वल टू क्या था, 1.6, ये सिंपल लिखा 1.6 10⁻24 ग्राम। दो ही हमने मैथमेटिकल फॉर्मूले के यूज किया है, ठीक है ना।
जिनको हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, ऐसा नहीं कि वो हवा में आया हुआ है। लास्ट लेक्चर आप देखेंगे तो उस पर पूरा प्रूफमेंट है इसका, है ना, कि कहाँ से आया, कुछ भी हवा में नहीं है, हर चीज़ का लॉजिक है। तो ये कुछ था मोलर मास के बारे में, है ना। तो मोलर मास बेसिकली जितना हम लोगों ने अब तक सीखा तो उसका मतलब ये है कि किसी भी सब्सटेंस के अगर हम 1 मोल को लेते हैं और उस 1 मोल के अगर मास को कैलकुलेट करते हैं तो जो भी मास आता है उसी को मोलर मास कहते हैं। सब्सटेंस आपका एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, या कुछ भी फर्क नहीं पड़ता वो क्या है, बस हमें उसको 1 मोल लेना है उसका और करना है कैलकुलेट। तो साथ ही साथ एक नोट डालिए आप, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि इसका मतलब क्या है। तो अगर कहीं पर भी लिखा है कि 1 ग्राम एटम है, 1 ग्राम कहीं पर मेंशन है 1 ग्राम एटम का मतलब आप क्या समझोगे, तो 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ एटम। क्योंकि अभी आपने देखा कि ऑक्सीजन, सिंपल ऑक्सीजन एटम की बात करते हैं, ऑक्सीजन के लिए इसका मास 16 AMU भी आता है, और मोलर मास की अगर बात करते हैं तो 16 ग्राम पर मोल आता है। तो हमें समझ में क्या आया कि जो, और AMU एक क्या था, इसको हम ग्राम में कर सकते हैं कन्वर्ट, राइट। तो सिंपल मतलब क्या है कि अगर किसी एटम का मास अगर ग्राम में लिया गया है तो ग्राम एटॉमिक एटम बोलते हैं सिंपली। तो क्या है ना कि देखो ये डिजिट इक्वल आती है, तो मास नंबर, एटॉमिक मास, है ना, या मोलर मास, सब चीज़ें लगभग वही हैं, है ना, बस यूनिट का फर्क है। तो कहीं पर 1 ग्राम एटम मेंशन हो तो आपको समझना है 1 मोल ऑफ एटम के बारे में बात कर रहा है। अगर कहीं पर लिखा हुआ 1 ग्राम मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल अगर कहीं पर भी मेंशन है तो आप 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में समझेंगे। अगर कहीं पर लिखा है 1 मोल ऑफ आयंस की बात कर दे सिंपल, ठीक है, आयंस लिखा हो तो आप कहोगे 1 मोल ऑफ आयंस। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ एक नोट आप और डाल लें, नोट, ये सब चीज़ें काम आने वाली। क्या, अगर हम कहें मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, ये तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, इसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। मतलब क्या है, देखो भाई, किसी एटम के 1 मोल का जो मास होता है, किसी एटम के 1 मोल का जो मास होता है उसी को कहते हैं आप मोलर मास, ठीक। साथ ही साथ उसी को बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। कहने का मतलब ये है कि अगर वो उस एटम का एटॉमिक मास ग्राम में लिया गया हो, या सिंपल अभी देखा कि भाई कि ग्राम जो है वो ग्राम पर मोल के इक्वल हो रही थी, है ना। तो कुछ इस तरीके से ये डेटा होता है, इसको हम समझ सकते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसको ऐसे ही समझ लीजिए। हम लोग शायद इसको आगे डिस्कस करेंगे अगर रिक्वायरमेंट होगी तो, ठीक है। एंड नंबर तो क्या है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, तो क्या हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सेम एज नंबर 3 पे, मास ऑफ 1 मोल ऑफ, फार्मूला सिंपल लिख देते हैं, फार्मूला यूनिट, फार्मूला, तो ये क्या होगा, ग्राम फार्मूला मास। ये सारे टर्म आगे आपको मिलेंगे, इसको सिंपल लिख सकते हैं GAM, इसको सकते हैं GMM, या इसको कर सकते हैं GFM, शायद इनसे अपना राब्ता होगा, ठीक है। ये कुछ 2 नोट थे। अच्छा, हमने 2 कॉन्सेप्ट को अगर हम ध्यान से देखें, एक मोल कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखें, एक मोलर, मतलब मोल समझ चुके हैं अगर, और मोलर मास समझ चुके हैं, ठीक है। तो उससे एग्जैक्टली हमें पता क्या चलता है, रिजल्ट क्या मिलता है। तो क्या है, रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम मोल कॉन्सेप्ट, या सिंपल लिखते हैं कि इन मोल कॉन्सेप्ट
हमें क्या सीखने को मिला अब तक, इन चीज़ों से खासकर क्या मिला कि अगर हम मोल की बात करें तो मोल इज यूज्ड कहाँ यूज करते हैं, इन प्लेस ऑफ ग्राम एटम। जो मोल है वो ग्राम एटम के स्थान पर या ग्राम मॉलिक्यूल के स्थान पर या सिंपली ग्राम आयन के स्थान पर यूज करते हैं। मतलब क्या है समझते हैं। जो मोल है वो ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम आयन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। बट अगर हम मोलर मास की बात करें, मोलर उसको यूज करते हैं एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट, या मतलब एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट के साथ ही साथ हम कह सकते हैं फार्मूला। दो चीज़ें समझनी है क्या, कि जो मोल है वो ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम आयन के लिए यूज करते हैं, और मोलर मास की बात करें तो एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट या फार्मूला वेट के लिए यूज करते हैं। ये इतना दो चीज़ें। अच्छा, अगर इसको हम समझना चाहें अपनी भाषा में तो क्या करते हैं कि हम एग्जांपल लेते हैं कि क्या है, अगर हम कहें कि मोलर मास ऑफ कार्बन, कार्बन का मोलर मास मतलब एक मोल कार्बन का मास, मतलब ये हुआ है ना, क्योंकि मोलर मास होता है एक मोल में। तो सिंपल क्या कह सकते हैं कि 12.01 ग्राम पर मोल, ये ऐसे यूनिट की ही बात करते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें कि मोलर मास ऑफ CO2 की बात करें, ध्यान से देखना, अब CO2 एक मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, तो मॉलिक्यूल का जो भी मास होगा और ग्राम पर मोल में लिख दो, सिंपल इसी। तो सी के लिए 12 और 32 आपका सिंपल हो गया 40.01 ग्राम पर मोल। आप इसको 40 ग्राम पर मोल ले सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी। तो आगे की क्लास में हम बेसिकली मोल से रिलेटेड कि मोल के अलग अलग फॉर्म, अलग अलग चीज़ों से मोल किस तरीके से रिलेट करता है, क्या क्या संबंध है, क्या उसमें रिलेशन है, और उससे न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय।